नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनिल कुमार एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे भारत का भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो सभी एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो अनिल कुमार एग्जाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का अक्षांशीय स्थिति क्या है? तो भारत का अक्षांशीय स्थिति है 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। भारत का देशांतरीय स्थिति क्या है? तो भारत का देशांतरीय स्थिति 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। भारत का आकार कैसा है? तो भारत का आकार चतुष्कोणीय है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किमी है दोस्तों, जो विश्व में 2.4% भूभाग पर है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत का पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? तो यह है 2933 किमी। नेक्स्ट देखते हैं। भारत का समस्त स्थलीय सीमा कितनी है? तो भारत का समस्त स्थलीय सीमा 15,200 किमी है दोस्तों, याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं। भारत की संपूर्ण तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो यह है 75,116 किमी। नेक्स्ट देखते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार समूह में पड़ता है, द्वीप समूह में पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम सीमा क्या है? भारत का मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा क्या है? तो यह है कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु में पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत का उत्तरी बिंदु क्या है? तो भारत का उत्तरी बिंदु इंद्रकाल है, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत की पश्चिमी बिंदु क्या है? तो यह है गौर माता, जो गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत की पूर्वी बिंदु क्या है? तो भारत की पूर्वी बिंदु किबिथु है, जो अरुणाचल प्रदेश राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ जुड़ी है? तो ये सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश के साथ जुड़ी है, जो 4,096 किमी के साथ है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। 15 है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा क्या है दोस्तों? तो ये है रेड क्लिफ रेखा, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में ये सीमा है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? तो ये 12 मील दूरी तक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो ये 5.5 घंटे का अंतर है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो ये 9 राज्य हैं, जो समुद्री तट रेखा वाले राज्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में स्थित द्वीपों की संख्या कितनी है? तो ये है दोस्तों, भारत में कुल 247 द्वीप हैं, जिनमें से 204 बंगाल की खाड़ी में, शेष हैं 43 अरब सागर में दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? तो ये है 23 डिग्री 3 है दोस्तों। नेक्स्ट है, कौन सी नदी
बंगाल का शोक कही जाती है, तो ये दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है, तो ये है नर्मदा नदी जो भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है, तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है भारत का, तो ये है कच्छ जो गुजरात राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है दोस्तों, तो ये 7वां स्थान है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य का क्रम क्या है दोस्तों, तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र है दोस्तों, ये भी याद रखें। नेक्स्ट है 28 है, खरीफ की फसल कौन सी है दोस्तों, तो खरीफ की फसल ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, चावल है, तिल है इत्यादि है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील सामर झील है जो दोस्तों, जो राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है, तो ये मेघना नाम से जानी जाती है जो दोस्तों, मेघना नदी को जानी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, गंगा नदी का उद्गम गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री उत्तराखंड से है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, गुजरात एवं महाराष्ट्र का नया राज्य कब बने हैं, गुजरात व महाराष्ट्र नया राज्य कब बने हैं, तो ये बने हैं 1 मई 1960 को। गोवा राज्य का गठन कब हुआ है, तो ये हुआ है 30 मई 1987 को। नेक्स्ट देखते हैं, चकमा चकमा एवं हलमात किस राज्य की जनजातियां हैं, तो ये त्रिपुरा की है दोस्तों। 35 है, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ है, तो 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी न्यूनतम है, तो भारत की हिमालय पर्वत श्रेणी जो सबसे न्यूनतम है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गाडविन अस्टीन है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कहाँ और कौन है, तो अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर माउंट अबी की पहाड़ी पर गुरु शिखर है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में पड़ता है, तो ये पड़ता है सिक्किम में। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वत कौन सा है, तो ये है अरावली पर्वत है जो सबसे प्राचीन पर्वत है। भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो ये गंगा नदी है दोस्तों, जो सबसे बड़ी नदी है। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो सुंदरबन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है दोस्तों, ये भी याद रखें। नेक्स्ट है क्वेश्चन, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो इसको सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो ये है यमुना नदी दोस्तों, याद रखें। वे 2 प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पहाड़ से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशा में बहती है, तो ये है दोस्तों नर्मदा एवं सोन नदी। नेक्स्ट है, कौन सी नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, तो ये करती है नर्मदा एवं ताप्ती नदी। नेक्स्ट है दोस्तों, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, तो दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। नेक्स्ट है दोस्तों, सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली कौन सी नदी है, तो ये कोसी नदी है जो बिहार राज्य में पड़ती है दोस्तों, ये भी याद रखें कोसी नदी। प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो भारत की प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी नदी को सबसे बड़ी नदी कहते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो
लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों, ताकि मेरा मोटिवेशन बनता रहे और आपको इसी तरह का वीडियो मैं लाता रहूं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।